अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। अल्लाह पाक के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड पोजीशन ही कामयाबी है। सेकंड पोजीशन ही कामयाबी है, मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बताती हूँ आप लोगों को। असल में बात ये है कि मैं स्कूल टाइम में बहुत बार सेकंड आई हूँ, और जो मिड टर्म होते थे यानी जो फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं उसमें मैं फ़र्स्ट आ जाती थी। टेस्ट में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेती थी। मंथली टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स होते थे मेरे। सब में मैं इस तरह आती थी, और मैं फाइनल में सेकंड आ जाती थी। मेरा मसला ये था कि कभी उस टाइम तो खैर मैंने चीटिंग वगैरह से काम लिया नहीं। और मतलब ये नहीं कि मैंने कॉलेज में आकर किया है। चीटिंग की सूरत ये होती है कि मैंने अपनी तरफ से हमेशा मेहनत की है, और मैंने ऐसी चीटिंग नहीं की थी कि बहुत ज़्यादा चीटिंग की हो। मतलब ये कि पूछना वगैरह ऐसा किया है, सबसे थोड़ा बहुत कुछ किसी से आइडिया ले लिया, पूछ लिया, या किसी की हेल्प कर दी, दिखा दिया। इस तरह से हुआ हमारा जो हुआ। फर्स्ट ईयर तक इंटर में हम प्रमोट हुए थे, तो फर्स्ट ईयर तक की ये कहानी है। और 9 मैट्रिक में भी हम रो धो के वापस आए थे। मतलब ये कि पेपर बड़े ख़राब हुए फर्स्ट टाइम में भी। ख़राब से बात ये कि पास हो गए, तो अच्छे सही से पास हुए। ये नहीं कि बिल्कुल ही, मतलब माइंड ये था हमारा A1 से ज़्यादा आए, जब A+ या B आता है तो हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम लोग ऐसे ही हैं सब। आई थिंक तमाम पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड यही होता है कि ना, उम्मीदें ज़्यादा होती हैं अपने आप से, पर करते कम है मेहनत। पर ये कि मेहनत जो बात है मैंने की है हमेशा, इसलिए मैं इस पे जो है कहूँ कि मैंने मेहनत की, वाकई में की है। तो बात ये है कि सेकंड पोजीशन ही कामयाबी। उस वक्त जब मैं 8 में सेकंड आई, तो मैं अपना को हीरोइन महसूस कर रही थी। हीरोइन होता है ना, हीरोइन, तो उसको हीरोइन कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं हीरोइन इसलिए महसूस कर रही थी कि सबको मुझसे उम्मीद थी। जो भी बच्चे थे वहाँ पे बैक साइड पे बैठे हुए थे, हमारा जो फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सी परफॉर्मेंसेस की थी। मैंने हमेशा स्पीच वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट किया है, कॉलेज टाइम में भी किया है, प्रेजेंटेशंस भी दी हैं। तो मेरा ये था कि स्कूल टाइम में तो खैर मैंने बहुत ही किया है, फिर कॉलेज टाइम में मौका कम मिला, पर मैंने फिर भी कॉन्फिडेंस ला के कर लिया किसी तरह से। जहाँ मेरा पास कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम, कॉलेज के टाइम पे दोबारा से कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करना था मुझे, और देखना था कि है या नहीं है, कितना है वो मेरे अंदर। तो वो मैंने कर सकी। पर होता है सबके ज़िंदगी में कि ना, किस तरह से फेस करें टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, लोगों को। तो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करते हैं, और होता है कि हमसे बोला नहीं जाता किसी के सामने, या उसको देखा नहीं जाता। यही होता है कॉन्फिडेंस के अंदर। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का ये तरीका है, प्रॉब्लम्स को फेस करने लग जाएं, डर को फेस करें, और बेहतर करते रहें, बोलते रहें। जो नहीं कर सकते वो करने की कोशिश करें, थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें, अपने साथ ज़्यादा अच्छे से अच्छे बंदे से करने की कोशिश करें बातचीत, जैसे कि इस तरह से कह रही हूँ। तो सेकंड पोजीशन का सीन ये था कि मैं ज़ीरो महसूस कर रही थी। जो हमारे कुछ बच्चे थे स्कूल के, स्कूल फेलोज़, जो कि हमारी क्लास के नहीं थे, पर हम लोग ऐसे रहते थे जैसे हम सब क्लास के। तो 9 मैट्रिक में तो मैं थोड़ी सही हो ही गई थी, वरना तो उससे पहले मैं थोड़ी बावली थी। पर मुझे सब बहुत पढ़ाकू मानते थे, और मैं पढ़ाकू थी भी थी, वाक़ई में थी, वाक़ई में हूँ, अभी भी हूँ। तो अब सबको ये लग रहा था नूरुलैन आएँगी, फर्स्ट आएँगी, बट मैं फर्स्ट नहीं आई। और मैं इतना बुरा महसूस कर रही थी कि मुझे ट्रॉफ़ी नहीं मिली, मुझे मेडल मिला है। और मुझे जो कि कार्ड वगैरह मिला था और मेडल मिला था। तो मैं वहाँ से ये जो अचीव करके आई, तो उसके बाद मैं सैड थी बहुत। आई थिंक मैं रोई भी होंगी। तो मैं सैड थी। बट जब मैं इस टाइम पहुँची हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने अपने फेलियर से सीखा है, अपनी सक्सेस से सीखा है, जो मैंने अचीव किया उससे सीखा है। मतलब सीखना जीतने से ज़्यादा होता है। आप जीत के एक मोमेंट बना देते हैं कि याद आता है, हम तस्वीरें देखते हैं, या किसी को याद आ जाता है, या हम बताते हैं खुद से कि हमने ये किया, कारनामे अंजाम दिए। तो ये एक मोमेंट बना देगा आपका प्रेजेंट का या फ्यूचर का, या फिर पास्ट का जो मोमेंट है आप याद करते हैं सिर्फ। पर जो सीखते हैं वो पूरी ज़िंदगी काम आता है आपकी। आप जो सीखते हैं ना, लोगों से, एक्सपीरियंसेस से, सिचुएशन से, आप जो सीखते रहते हैं वो ज़िंदगी भर काम आता है। और मैंने बहुत सीखा है, लोगों से सीखा है, सिचुएशन से सीखा है, अपने फेलियर से, अपनी सक्सेस से, अपनी अचीवमेंट से सीखने को बहुत मिला। तो फिर समझो जीत से ज़्यादा बढ़कर है। अब जाके समझ में आएगी जीत से ज़्यादा बढ़कर इतना क्यों है। जबकि हम अपनी चीज़ों को देख के खुश होते हैं कि मेडल्स मिले, ये मिला, वो मिला, तो ये खुशी तो होती है, और ये होनी भी चाहिए। सारी बातें अचीवमेंट होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। पर सीख जो है वो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, खुद भी सीखे हुए हैं आपके पास। वो सीख जो है ना, नज़र आएगी आपकी हर तरह से, आपके बोलने के अंदाज से, हर चीज़ से। वो सीख जीत से ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि
सीखना जीतने से ज़्यादा बेहतर है। और सेकंड और फर्स्ट में कुछ नहीं रखा। अगर आपके पास एजुकेशन सही मायनों में आ गई है, सोचने समझने का तरीका आ गया, सलीका आ गया है हर चीज़ करने का, और आप अपनी फ्यूचर को बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो ये राइट जीतने से ज़्यादा कुछ ज़्यादा बेहतर हो गया है। और आई डोंट नो कि जो फर्स्ट या वो जीनियस लोगों की बात अलग होती है। जीनियस और एवरेज में फ़र्क होता है, वाकई में होता है। पर जीनियस आई डोंट नो कि क्या करते हैं क्या नहीं, पर एवरेज जो है वो लोगों को गलत साबित ज़रूर कर देते हैं। वो करके दिखाते हैं कि लोग समझते हैं कि ये तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये कैसे कर सकता है, इसने इतना कुछ कर दिया। ये सवालात ना एवरेज के लिए ज़्यादातर होते हैं। और जीनियस तो सबको पता ही होता है, ऑलमोस्ट टॉप। आप देख लें प्रॉक्टर्स वगैरह जो स्कूल्स में बनाए जाते हैं, एक होता है जीनियस या जो थोड़ा तेज़ होता है उसको बनाते हैं। पर ज़्यादातर जीनियस जो होते हैं उनको बनाया जाता है कि ये पढ़ाई में अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, टॉपर हैं, फलाना ढिमका। पर आई थिंक कि बैक बेंचर्स और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको बनाना चाहिए, और उनको ज़िम्मेदारी दें ताकि वो किसी न किसी फील्ड में तो आगे आएँ, ताकि वो लीडर ही बन जाए। ये तो टीचर्स का काम है ना, उनको लीडर बना दें। अगर वो पढ़ाई में नहीं जा पा रहे, वो कुछ डॉक्टर नहीं बन सकते, वो इंजीनियर नहीं बन सकते, तो उन्हें लीडर बनाते हैं, उन्हें आगे खड़ा कर दें, परफॉर्म करो अपना, कॉन्फिडेंस लाएँ उनके अंदर। तो अपना जो अहम किरदार है वो इस तरह अदा करें, ना कि बच्चों को करके ये हमारा फेवरेट है क्योंकि पढ़ता है, ये फेवरेट नहीं है क्योंकि नहीं पढ़ता। सो ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं और ये होती हैं, अभी भी हो ही रही होंगी आई थिंक, अगर हम कभी स्कूल वगैरह इस तरह से विज़िट करें तो। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और फ्रेंड्स चलती हूँ, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।